हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेशन चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान के बारे में, यानी सोशल साइंस के बारे में। और जो कि मॉडल प्रश्न पत्र बात करेंगे, और ये आपका ऑफिशियल प्रश्न पत्र है और 2020-21 का, ठीक है। और 20-21 का और मेरे पास कुछ मॉडल सेट है जो उनको भी हम देंगे बारी बारी से। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि 40 क्वेश्चन को ही यहाँ पे हम डील करेंगे और फिर थोड़ा बहुत करके उसको टिप्पणी भी करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को जो है इस साल काफ़ी दिक्कत थे और काफ़ी उन लोग चिंता कर रहे थे, सोच रहे थे कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, पैटर्न क्या होंगे। तो पैटर्न अभी तक देखा जाए तो ख़ास चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन यही बात है कि जो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उन चैप्टरों से क्वेश्चन को यहाँ पे अराइज नहीं किया गया, सिर्फ इसी चीज़ को है। आप लोग का पैटर्न जो सेम था वो सेम है। और हम आपको बता दें, जो स्टूडेंट नए हैं या तो 9th क्लास में सभी स्टूडेंट हैं जो लोग, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको जानकारी नहीं होता। आपका 3 पद पेपर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। 3 गो पेपर होंगे आपको, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ठीक है। हो सकता है कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक दिन में एग्ज़ाम लें और थर्ड पेपर जो होगा वो एक दिन में एग्ज़ाम लें। यानी टोटल अगर आपको देखा जाए तो 2 दिन एग्ज़ाम हो सकता है या तो एक ही दिन में भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे भी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि एक पेपर में 2 सब्जेक्ट होगा, ठीक है। पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट, पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट और पेपर 3 में 2 सब्जेक्ट। तो हर पेपर में 2 सब्जेक्ट करके अगर होगा तो एक एक सब्जेक्ट का 40 अंक आपका लिया जाएगा एग्जाम में। तो 2 पेपर का अगर देखें तो 80 नंबर और 10-10 करके प्रैक्टिकल, दोनों पेपर से 100 नंबर, यानी टोटल आपका 300 मार्क्स एग्जाम लिया जाएगा। और इसको भी अब यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ ग्रेसिंग का बात किया गया है, जो आज के पेपर में आपको दिए थे कि इसमें क्या ग्रेस किया जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है थोड़ा बहुत अगर टेकअप करेंगे, थोड़ा बहुत, और लगभग 10 क्वेश्चन अगर आप सही बना लेते हैं तो आप आराम से निश्चित रूप से सोच सकते हैं कि आप पास हैं। लेकिन आपको 10 से नीचे क्वेश्चन टच नहीं होना चाहिए, 10 से ऊपर राइट आंसर आपको करना होगा, ठीक है। तो जब तक आप इस तरह वीडियो या जो भी है इस तरह का मॉडल से डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होंगे। और इस साल तो स्कूल में पढ़ाई हुआ भी नहीं है कि आपको NCERT बुक जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, पूरा पढ़ लिए हैं, किताब से कहीं भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख पाएंगे। और काफ़ी अभी टाइम भी नहीं है, 2 महीना के करीब टाइम है, क्योंकि फरवरी के लास्ट वीक तक जो है एग्ज़ाम आप लोग का ले लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं और पूरा क्वेश्चन में हम ये करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आप लोग लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं, थोड़ा रहते हैं और 2-4 मिनट के भाग जाते हैं, लेकिन आखिर में फिर जब मिडिल में हम जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बात जो है ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो इन सबको आप लोग को ध्यान में रखना होगा और आप लोग लास्ट तक रहिए। चलिए, अब पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? जर्मन में जो संसद होते हैं, संसद मतलब होता है कि हम लोग का पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, यानी केंद्रों में जिन लोग को हम वोट में चुन के भेजते हैं उनको हम MP कहते हैं। हमारे देश में देखिए 9th क्लास के बच्चे जो होते हैं वो सोशल साइंस में बहुत कमज़ोर होते हैं, और इन्हीं चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ख़ास करके मेरा मेन फोकस रहेगा सोशल साइंस के ऊपर, क्योंकि अक्सर टीचर जो है सोशल साइंस के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को मैथ और फिज़िक्स में जितना नंबर मिलता है, अगर सोशल साइंस में उससे हाफ अगर टाइम दिया जाएगा तो उससे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। चलिए, इस संसद को लेकर हम काफ़ी यहाँ पे चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि क्लास हम ऐसे बोर्ड पर तो नहीं ले पाते हैं, और ऐसे जब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो उसी में हमको लेना पड़ता है। तो हमारे देश में 3 चुनाव होते हैं, हम लोग जानते हैं मेनली। सबसे पहले हम जानेंगे चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो चुनाव होते हैं वो जनता करता है। अप्रत्यक्ष जो चुनाव होते हैं वो हम लोग नहीं करते। अप्रत्यक्ष मतलब जिसको एक योग्यता के आधार पर, हाँ, या ऐसे ही जब हमारे देश के प्रथम इलेक्शन हुए थे, जब अंग्रेज़ को हम लोग हटाए नहीं थे, अंग्रेज़ था ही, लेकिन अंग्रेज़ रहते हुए भी हम लोग MP को चुनकर भेजे थे। उस समय हम लोग का वोटिंग सिस्टम नहीं था, तो वो था आपका अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसको हम लोग वोट करते हैं। तो वोट 3 प्रकार के होते हैं मेनली। तो वोट हम लोग चुनाव करने के समय 3 ही प्रकार के करते हैं। बोलते हैं लोकसभा, जिसको हम लोग MP बोलते हैं, और एक होता है विधानसभा जिसको हम लोग MLA बोलते हैं, और एक होता है पंचायती चुनाव या कॉर्पोरेट चुनाव, जिसको भी नाम दिया जाए। तो MP यानी लोकसभा का जो चुनाव होते हैं, उन लोग को, जो लोग को हम लोग चुन के भेजते हैं जहाँ पे, वो एक घर होते हैं
एक भवन होती है और वहाँ पे बैठते हैं वो लोग, संसद कहा जाता है। तो जर्मन जो देश है उसमें, उन देश में संसद को क्या कहा जाता है, यहाँ पे यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा यहाँ पे होगा, कांग्रेस होगा या रायख स्टाग होगा, या आपका संसद कहेगा या नेशनल असेंबली कहेगा, क्या कहेगा आपका। तो यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, कई खेतों को मिलाकर कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बड़ा बुनियादी या बोटो या ब्यूनी क्या कहा जाता है। उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये बनेगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, लुई 16वां किस वंश का था। लुई 16वां किस वंश का था। तो यहाँ पे उस तरह करके यहाँ पे क्वेश्चन है। 5 नंबर, एडल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पे कहाँ हुआ था उसका। उसके बाद है नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वायमर गणराज्य की स्थापना कब हुई। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाते हैं, सबसे अच्छे जंगल जो होते हैं उसको क्या कहा जाते हैं। उसके बाद क्षेत्रों की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान आते हैं। तो ये आप लोग जानते होंगे, 7वें स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि पे हम लोग 2 नंबर में आते हैं। भारत में मानसून का आगमन किस निम्नलिखित में से लगभग होते हैं। तो कब मानसून आते हैं, मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, या अगस्त के प्रारंभ में, या जुलाई के प्रारंभ में। ठीक है, तो यहाँ पे चारों क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि एक ही जैसा। अगस्त तो होगा नहीं, क्योंकि अगस्त जो है वो मानसून खत्म के बाद, यानी वर्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्षा का मौसम शुरू कब होता है, मई से, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीना तक रहते हैं, तो मई से होगा। ठीक है, मई से ही शुरू हो जाता है, मई, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीना मानसून होते हैं। उसके बाद जैसे सितंबर आ गया तो उसमें फिर ठंड शुरू हो जाती है। तो निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पे कौन सा नदी ऐसा है जो भ्रंश से ये होता है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। ठीक है, कहाँ है तटीय पट्टी, कंकन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। उसके बाद जनगणना कितने वर्ष पर की जाती है। 10 वर्ष पर की जाती है। 2 नदियों के बीच भाग को क्या कहा जाते हैं। 2 नदियों जो होते हैं उनको 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जलवा तो होगा नहीं, लावर, तालाब, दो बाब नहीं, भावर होता है इसका। ठीक है, भावर 1 नंबर। तो जो भी है इस तरह करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी मेरे पास उतना टाइम है नहीं, और ख़ास करके वीडियो को लंबा करना मेरा मेन मकसद नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग इसको पढ़ते जाइएगा। हम थोड़ा बहुत करके पढ़ देते हैं। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे है, इसको देख लीजिएगा। भारत में किस नदी की अफवाह दोनी जिसको कहते हैं दनी सबसे बड़ी है। ठीक है, उसके बाद संसद के कितने सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, 2 सदन होते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। तो यहाँ पे 299। ठीक, भारत सरकार ने दूसरी
पिछड़ी जाति आयोग कब गठन किया था? तो ये सब साल है, इसको याद रखना होगा। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? 6। तो यहाँ पे 3 नंबर है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? लोकसभा में कितने ऐसे सीट है जो अनुसूचित के लिए, जनजाति के लिए आरक्षित है? भारतीय संसद के अंग नहीं है। कौन यहाँ पे भारतीय संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या सुप्रीम कोर्ट? तो भारतीय संसद का अंग नहीं है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति तो वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं, यानी वहाँ पे अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है सम्मान जारी करना या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना या किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना या अपराधी को सजा देना। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, ठीक है। तो मानवाधिकार का कार्य नहीं है सम्मान जारी करना, ठीक है। उस तरह पालमपुर में मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? पालमपुर बोल के एक कहानी है, एक गांव था, उसी गांव के बारे में कहानी है। ये कहानी को आप पढ़ लीजिए कि रेशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशन कार्ड हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लाल कार्ड, येलो कार्ड और वाइट कार्ड, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। मानव संसाधन किसे कहते हैं? किससे कहते हैं? मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या को, व्यक्ति को, समूह को, परिवार को, ठीक है। भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम करने का अधिकार, पर्याप्त आजीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति रक्षा करने का अधिकार या निजता का अधिकार, ठीक है। संविधान, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो यहाँ पे एक जटिल सवाल है, क्योंकि सब तो यहाँ पे है, लेकिन अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ये आपका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह करते करते यहाँ पे पढ़ लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। अगर हम पढ़ते जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा, वीडियो को प्ले पॉज करके उसको पढ़ ले, और इसके बाद जो है यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, इसी तरह हम और आपको देते जाएंगे। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।